अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं ए बी भाई। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ए बी भाई। और आज बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। एक इंडिया के विलेज है उसका, इंडिया के गांव का। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 30, बाकी सारा हिंदी में लिखा हुआ है। इंडिया का विलेज है। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं। गाँव। इंसान की फितरत है कि वो अक्सर लोगों को किसी न किसी मुद्दे पर क्रिटिसाइज करने का बहाना ढूंढते हैं। जब भी कोई इंसान लीक से हटकर काम करता है तो दुनिया उस पर सवाल उठाने का और उस पर मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में ज़रा सोचिए कि अगर कोई इंसान 20 साल तक एक ही काम करे तो लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल तक केवल एक कैनल को खोदने में लगा दिए ताकि वो अपने गाँव को विलुप्त होने से बचा सके। हम बात कर रहे हैं लुइंगी भुयान नाम के शख्स की। इनके गांव में हर आदमी ने इसे पागल का दर्जा दिया। दोस्त से लेकर परिवार वालों ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अपने काम में लगे रहे। कुछ समय बाद जब गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी बिना रुके इस काम में लग गए। और उसके बाद जो हुआ वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव कोलिथवा विलेज की, जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस गांव में एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा काम करने में बिता दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कोलिथवा गांव के लुइंगी भुयान की कहानी को आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए इसे बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ा। पूरी जिंदगी खेत और फार्म पर काम करने के बाद भी वो अपने लिए एक अच्छा घर नहीं बना सका और ना ही अपने लिए एक ट्रैक्टर खरीद सका ताकि खुद की अर्निंग को बढ़ा सके। इनके जीवन की मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि इनका पूरा गांव एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो सुख सुविधा से कोसों दूर था। केवल पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी इन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता था। शॉर्टेज ऑफ वाटर इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। मॉनसून में अक्सर बारिश पास के पहाड़ों पर होती थी और नदी इनके गांव से कई किलोमीटर दूर बहती थी। कई सालों तक इस दिक्कत से जूझने के बाद गांव के गांव खाली हो रहे थे, लोग शहरों की तरफ जा रहे थे। ऐसे में गांव खंडहर बन रहा था। लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी हमारे हीरो ने अपना गांव छोड़ने का विचार नहीं किया। उनके 4 बच्चे थे जो अपना करियर बनाने के लिए दूसरी जगहों पर बसने लगे, लेकिन इस लुइंगी भुयान की हिम्मत नहीं हारी और ना ही वो अपने घर को छोड़कर गया। इस आदमी का कहना था कि एक ही साल में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। मेरे अपने बच्चे भी मुंह फिराकर वहां से चलते बने, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। मेरा जन्म इसी घर में हुआ था और मैं ये जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहता था। साथ ही साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को कोसकर भी नहीं बिताना चाहता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय वो काम करेंगे और खुद के लिए ही एक कैनल या तालाब का निर्माण करेंगे ताकि वो पानी की समस्या का समाधान हो सके। शुरुआत में तो उन्होंने इस योजना को कई लोगों के साथ साझा भी किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके और जल्दी से जल्दी इस काम को किया जा सके। लेकिन गांव में कोई भी इस योजना में उनका साथ देने के लिए राजी नहीं था। कुछ लोग शहर का रास्ता पकड़ चुके थे और बचे खुचे लोगों को ये विचार ही एक बकवास लगता था। उनका मानना था कि ये समय की बर्बादी है और ऐसा करने पर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। किसी ने उनकी बात को गंभीर रूप से नहीं लिया। लोगों की बातों से हताश होकर भुयान ने खुद ही इस योजना पर काम करना शुरू किया। दूसरे गांव वालों को लगा कि भुयान पागल हो चुका है और अपना समय बर्बाद कर रहा है। मदद करने की बजाय वो उस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनकी खुद की बीवी ने भी उनका समर्थन करने से मना कर दिया और बच्चों के पास जाने का मन बना लिया। लेकिन इन सभी बातों से भुयान का हौसला नहीं टूटा और ना ही उन्होंने इस काम को छोड़ा। बिल्डर के तौर पर सुबह होते ही वो अपने काम पर लग जाते और सूर्यास्त होने तक कैनल बनाने के काम में लगे रहते। बारिश हो या ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, भुयान हमेशा काम पर लगे रहते थे। ये घटना 2001 की है, जब इनके पास जमीन को खोदने के लिए फावड़े के अलावा और कोई औजार ही नहीं था। 5 से 7 घंटे तक कैनल को खोदने के बाद ही वो घर जाते। वो अपने मवेशियों को पालने का काम करते और उनकी सारी जरूरतों को भी पूरा करते। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आइडिया एक ख्याली पुलाव था जिसके भरोसे लुइंगी भुयान ने कई साल रगड़ कर काम किया, लेकिन भुयान को कभी ये नहीं लगा कि वो इसमें असफल होने वाले हैं। उन्हें विश्वास था कि ये योजना जरूर काम कर सकती है। इस नहर पर काम करते हुए पहले साल भुयान ने 600 मीटर की खुदाई की। गड्ढा खोदते हुए अक्सर भुयान को केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि पत्थरों को भी ठिकाने लगाना पड़ता और इसकी वजह से उनकी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती। काफी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब भुयान ने पहला ट्रेंच बनाया।
लेकिन उनकी किस्मत में इतनी आसानी से सफलता नहीं लिखी थी। जल्दी ही तेज हवा चलने की वजह से उनके कैनल को बहुत नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से भुयान को दोबारा गड्ढे को ठीक करने के बारे में सोचना पड़ा। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि कैनल को ऐसे नहीं बनाया जा सकता। उन्हें किसी मजबूत योजना और सिस्टम की जरूरत है जो धूप, तूफान, बारिश को झेल सके। अपनी इस गलती से प्रेरित होकर भुयान ने दोबारा काम शुरू किया, लेकिन शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। भुयान शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। बीमारी के चलते 6 महीने तक वो काम पर नहीं जा सके, लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी उन्होंने अपने काम को अलविदा कहने का नहीं सोचा। एक बारी ठीक होने के बाद भुयान ने दोबारा इस योजना पर काम करना शुरू किया। समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ उनकी बनाई गई नहर लंबी और चौड़ी होती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नहर को पूरा होने में 2 दशक का समय लग गया। इन 20 सालों में भुयान अपनी जवानी से बूढ़े हो गए, पर उन्होंने अपने गांव को किसी भी कीमत पर छोड़ना सही नहीं समझा। वो 5 किलोमीटर इसी लंबी और 3 मीटर चौड़ी कैनाल पर काम करते रहे। अपने सपने को सच करने के लिए उन्हें कई कुर्बानियां भी देनी पड़ी, लेकिन एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद ने उन्हें इस कैनल को बनाने की प्रेरणा दी। बस इसी मकसद से वो नहर को पूरा करने में सफल होते गए। शुरू में जिन लोगों ने भुयान का मजाक उड़ाया था, अब वो खुद इस काम को देखकर सदमे में थे और उनके लिए ये एक चमत्कार था। कुछ लोगों को हैरानी इसलिए भी हो रही थी कि बिना किसी शिक्षा के भुयान परफेक्ट कैनल कैसे बना पाए। सोचने वाली बात थी कि वो कैनल के साइज और सभी चीजों को परफेक्टली कैलकुलेट कर पाए, जबकि उनके पास इस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कैनल की वजह से अब पानी उनके गांव तक पहुंच रहा था। जिन लोगों ने भी भुयान की बातों पर विश्वास नहीं किया था, अब वो भी इसका लाभ उठाकर खेती कर पा रहे थे। इस कैनल की वजह से लगभग 3000 लोगों को फायदा मिल रहा था। उनके लिए भुयान अब एक रियल हीरो थे, जिसे पहले समाज ने पागल करार दिया था, लेकिन उनकी मेहनत और जज्बे ने पूरे गांव को विलुप्त होने से बचा लिया था। जैसे ही कैनल ने काम करना शुरू किया, गांव की सूरत धीरे धीरे बदलने लगी। आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे भी उगने लगे, सब्जियों की पैदावार बढ़ गई। जिस जमीन को अब तक बंजर कहकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, और उसमें लोगों की वापसी होने लगी। लोगों ने भुयान के काम की तारीफ की। लोगों को जब इस बूढ़े आदमी की मेहनत का अंदाजा हुआ तो महिंद्रा कंपनी ने उन्हें खुद एक ट्रैक्टर भी गिफ्ट किया ताकि वो कैनल बनाने का काम पूरा कर सकें। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी मेहनत के लिए बस एक छोटा सा ट्रैक्टर मिलने की बजाय उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन भुयान का कहना था कि वो कभी भी लोकप्रिय होने की इच्छा से या अमीर होने की लालच से ये काम नहीं कर रहे थे। उनका मकसद केवल अपने गांव के लोगों को बाहर जाने से रोकना और गांव को विलुप्त होने से बचाना था। भुयान लोगों के गलत व्यवहार के लिए भी कभी उनसे गुस्सा नहीं हुए। कैनल बन जाने के बाद भी उन्होंने किसी को भी इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोका। जब ये कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई तो लोगों ने सरकार से मांग की कि भुयान को इस बेहतरीन काम के बदले कुछ पैसे मिलने चाहिए, लेकिन इस आदमी का कहना था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये काम उनके खुद के गाँव के लिए था और उन्हें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि एक बड़ा दिल चाहिए होता है अपनी जिंदगी के 20 साल इस तरह कड़ी मेहनत करने के लिए। भुयान खुद ये नहीं जानते थे कि उन्हें इस काम में सफलता मिलेगी भी या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी और वो करते गए और लास्ट में वो करके दिखाए जो शायद ही हम जैसा कोई इंसान कर पाता। तो दोस्तों, इस आदमी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और आपका ऐसे आदमी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जी दोस्तों, आपने देखा एबी भाई लुंगी बयान बोयान यानी कि लुंगी बयान जो है, जो साहब हैं, इन्होंने काका इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कि पुराने जो लोग थे सादा किस्म के लोग होते थे, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, और अपनी ज़ात से जो है दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग थे। यानी कि एक गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, बुनियादी सहूलियात नहीं थी, तो काफ़ी सारे लोग जो है माइग्रेट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे। तो जो इनकी अपनी औलाद थी वो भी जो है माना पढ़ने के लिए और काम करने के लिए शहर चली गई गांव छोड़ के, और जो इनकी बीवी थी वो भी जो है ना काफ़ी तंग हो गई कि भाई मेरी बच्चों के पास चली जाती है। हर वक्त ये अपने कामों में मसरूफ है, ये टाइम नहीं देता होगा क्योंकि घर में सिर्फ खाना खाने ही और सोना ही है। बाकी दिन तो वक्त अपना खेतों में गुजार रहा है। हाँ, यानी कि सुबह होते ही जो है ना ये अपने खेतों में चले जाते थे। खेतों में खेती बाड़ी करने के बाद जो है शाम तक जो है अपने वो केनाल को जो है बनाने में इन्होंने एक सोच लिया कि भाई फलानी जगह पर जो है ना इतनी दूर के फासले पे जो है ना पानी है वाफर तादाद में, अगर हम यहाँ से एक केनाल बना दी जाए
यानी कि उस ज़माने में मेरे ख्याल में ये पाइप का सिस्टम और ये इतनी काफ़ी सारी अभी भी सहूलियत है। नहीं होगी। नहरी सहूलत ये है कि नहर से पानी आता है या किसी झील से आता है तो उसके लिए वाटर कोर्स बनाया जाता है, बनाना पड़ता है। हाँ, तो वो असल में गुजरता है, तो वहीं से अपने जो खेत हैं हाँ, उनको पानी मिल जाता है। है। तो इन्होंने भी और पुख्ता करने का मकसद है कि साइड में पत्थरों से वो बड़ा मजबूत, एक दफ़ा तो सारा चीज़ बह गया पानी में, हाँ, पानी में। तो उसने हिम्मत नहीं आ रही, और उसके बाद उसने पत्थरों का बनाया और बड़े तरीके से बनाया, सोच समझ के बनाया, तो ये कामयाब हो गया। आज उस गांव में अगर पानी और खेतों में जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था, इस वाटर कोर्स के ज़रिए वहाँ पानी मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जगह जहाँ थोड़ी आबादी नहीं थी खेतों की, वहाँ भी हरा भरा हो गया, यानी कि ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ हो गई। और वो लोग जो गांव छोड़ के एक ज़माने में गए थे, उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो वही कहते थे यार ये तो पागल है, यानी कि ये जो है ना बिला वजह जो है ना बस ये खुदाई में लगा हुआ है और मना करते हैं कि भाई आप नहीं करो, तो वो किसी की बात नहीं मानता। लेकिन उन्होंने अपने जहन बना लिया था कि मैं यहाँ से इस तरीके से कैनाल बनाऊँगा तो पानी आ जाएगा। और उस ज़माने में यानी कि जब लोगों को बताया या समझाया भी होगा तो उन लोगों की समझ में नहीं आई, बजाय इसके कि वो अपने बच्चों को इनके साथ लगा देते तो ये टाइम जो है जल्दी से जो है कवर हो जाता और जल्दी ये बन जाता। लेकिन जब वो एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि इन्होंने जब वो पानी की निकासी का जो है सिस्टम बनाया और लोगों ने जब देखा तो फिर इनके साथ वो जुड़ गए। तो फिर जो है ना, अब जिसको अपने खेतों में पानी चाहिए था तो उन्होंने वो अपने पानी ले लिया है कि जिसने पानी ज़ाया नहीं होता, अगर पानी यूं ही बह रहा है तो यूं कहीं आगे पीछे हो जाता है। अब ये बाकायदा तरतीब से पानी सप्लाई हो रहा है और फिर जहाँ जहाँ इनको खेतों में डालना है वहाँ से उनका रास्ता बना देते। अच्छा, ये नाराज़ भी नहीं होते कि भाई काम तो मैंने किया है, केनाल तो मैंने खींची है, बोल सकते थे भाई मैंने खींची है तो मेरी ही मिल्कियत हुई, लेकिन इन्होंने जो है तमाम तर लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। इस बात पर ये खुश हुआ कि भाई मेरे छोटे से इतने से काम से, यानी कि इतना बड़े काम करने से लोगों को ये कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। और देखना सख्त धूप, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, ये वही अपने को लुंगी बांध के बिल्कुल, तो कोई लालच नहीं, लालच के बगैर। और फिर महिंद्रा का नाम अगर नहीं लिया जाए तो ये भी एक गलत बात होगी कि महिंद्रा ग्रुप के जो है आनंद महिंद्रा साहब ने जो इनको जो है ना एक ट्रैक्टर दिया, जिससे कि जिसको कहा कि भाई आप जो है ना अब मशीन से काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उस टाइम तक तो उन्होंने तकरीबन मुकम्मल कर ही लिया था, लेकिन ये कि एक ट्रैक्टर से जो काम किया जाएगा तो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी, और जो है मिट्टी का उठाना और मिट्टी को जो है ब्लेड लगाना और वो जो एक हमवार सिता करना जो है ट्रैक्टर का काम है। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, सेहतमंद इंसान जो होते हैं, मेहनत के जो होते हैं ना, हाँ, वो सेहतमंद रहते हैं। और फिर लाजमी गांव की सब्जियां खा रहा है, उसमें विटामिन से डी, बी, सी हर चीज़ मिल रही है, कैल्शियम पसीना निकला, आपने पानी पिया, वो अपना काम करेगा, आपने सब्जी खाई वो काम। अच्छा, फिर कच्ची सब्जियां भी खा लेता है बंदा, खा लेता है, कहीं से गाजर तोड़ी, कहीं से जो मूली ले ली, कहीं से गन्ना लिया, गन्ना चूस लिया, तो ये ताकतवर जो। अच्छा, मैं मिसाल ज़रूर देता हूँ, क्योंकि अपने आँखों से कोई चीज़ है था। हमारे गांव में एक बड़े इसी उम्र के थे जी, तो कोई वो भी काका थे, तालिब नाम था उनका जी। तो मैं एक दिन नोट करता था कि तालिब इतने बुज़ुर्ग हो गया है। आज अब मैं बताता चलूँ कि वो हमारे थर के इलाके में, थर पारकर में जहाँ आबादी है, पानी का सप्लाई है जिस इलाके में जी, वहाँ ये काश्तकार था। अच्छा, हमारे रिश्तेदारों की ज़मीनों पे ये काम कर रहा था। तो उन्होंने आज तक हैदराबाद, कराची नहीं देखा। ओ, यानी कि अपनी गांव की हद तक अपनी ज़िंदगी वहीं तक ज़िंदगी रही है। बुजुर्गों बच्चों के बच्चे हो गए, बिल्कुल, मगर उनसे पूछो कह रहा है हैदराबाद देखा, कह रहा नहीं मुझे पता नहीं कहाँ पर है। कराची देखा, कह रहा हो तो बिल्कुल ही पता नहीं। कुछ लोग डरते भी ना अपना गाँव छोड़ के कि भाई हम कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, बुखार होता है, दवाई ज़िंदगी भर उसने नहीं खाई है। अच्छा, मैंने कहा काका तालिब आए दवा, कौन तो खाया, इनकी दवाई खाऊंगा नहीं मैं। अच्छा, तो एक दिन मैंने एक से पूछ के, नवासे से पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारे जो नाना है जी, वो बीमार होते दवाई क्यों नहीं लेते? बोले यार वो बस क्या है, वो एक लस्सी होता है ना, वो छाछ, हाँ, उसके 2 गिलास पी लेते सही हो जाते। हाँ, ये कुव्वत मुदाफ़ियत उनकी जो मजबूत है, काम कर रहे, मेहनत कशते, फिर लास्ट में बीमार हो गए तो खेतों पे आते थे जी, काम नहीं करते क्योंकि बहुत बीमार हो गए थे। फिर वो एक चिलम होता था, इतना था वो, जिसमें तंबाकू डालते हैं, तो बुंगी बोलते उस वहाँ पर। अच्छा, तो यूँ पीते था वो,
तंबाकू खत्म होता था फिर घर जाता था, मगर खेतों पे आता था वो, खेतों पे आता था निगरानी के लिए। उनका दिल लगता है, यानी कि हाँ। अपने काम से मोहब्बत, अपनी मेहनती होते अपनी हैं, कौम से आदमी जो देहात में अपने जो है देहातियों से मोहब्बत। तो इनका भी जो है यही हाल था कि इन्होंने अपनी जुनून की हद तक जो है ना काम किया। और मैं तो ये कहूँगा जो इनके अरीब करीब में जो लोग रहते हैं वो इनको जो है सपोर्ट करें, और इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो काफ़ी सारे पैसों से जो नवाजें, जो इनकी जो भी आजकल की क्योंकि अपनी इस उम्र में आ चुका है कि उसको बैठ के खाना चाहिए, ताकि ये इसको कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि 1-2 ट्रैक्टर और दे दें ताकि वो किराए पे चलाए और इसके पास आमदनी ये बैठा रहे, और ये की निगरानी भी करेगा। जाहिर है मेहनती है, ये उनको गाइडेंस भी दे रहेगा कि भाई आप ये करें, ये पत्थर यहाँ लगा दें, ये कच्ची मिट्टी यहाँ रख दें, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। एक हिस्सा होता है ना अभी भाई, हाँ। ऐसा भी होता है कि अब उम्र का एक हिस्सा है, होता है कि 20 साल उन्होंने लग के काम कर लिया, औलाद पास आ गई होगी, गांव पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और कोई ऐसे लायामाल इख्तियार करें कि जिनके ज़रिए जो इनका घर चले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा, और ऐसे लोग जो आपके अरीब करीब हैं, जो मेहनत कश हों और जो आवाम को सपोर्ट करें, जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हो, उनको बिल्कुल सपोर्ट करें। और हमारी तरफ से उनके लिए ये सलूट है कि ऐसे लोगों को सलूट भी दिया जाए, कि ताकि जो है उनकी हौसला अफजाई हो, और जो उन्होंने किया वो ताहयात उनको याद रखा जाएगा। इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। मेरे चैनल को और एबी भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और इसी तरह का हमारा ये प्यार आपके दरमियान मौजूद है। मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।